तो आज हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 3, जिसका नाम है कर्मयोग। तो कल हमने अध्याय 2 देखा था, जिसे हम भगवत गीता का सारांश भी कहते हैं, सार भी कहते हैं। सार क्यों कहते हैं? कल के अध्याय के लास्ट में हमने देखा था कि हम उस अध्याय को, दूसरे अध्याय को सार क्यों कह रहे हैं। आप में से कोई बता सकता है क्यों हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को भगवत गीता का सार कहते हैं? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी अपना आंसर डाल सकते हैं। कोई कोई भी नहीं? तो ठीक है, कल का जो अध्याय था उसमें हमने देखा, चैट बॉक्स में कुछ है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो तीनों का थोड़ा थोड़ा उसमें था। योगेश प्रभु जी बता रहे हैं। तो हमने देखा कि भगवत गीता जो है वो 3 भागों में हमने उसको बांटा हुआ है। तो फर्स्ट के जो 6 अध्याय है वो कर्म योग प्रधान है, और जो बीच के 6 अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान है, और जो लास्ट के 6 अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है। अब जो दूसरा अध्याय है भगवत गीता का, उसमें सारी चीजें आ रही हैं। भगवान ने कर्म योग के बारे में भी बताया अर्जुन को कि कैसे तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते। और उसके बाद भगवान ने जो है ज्ञान योग के बारे में भी बताया, ज्ञान आत्मा का ज्ञान बताया। और भक्ति योग के बारे में भी थोड़ा सा उसमें बताया कि भगवान की सेवा के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसमें कोई भी हानि नहीं होती है, कोई भी ह्रास नहीं होता है। तो ये तीनों ही चीजें उसमें थोड़ा थोड़ा आ रही थी, इसलिए हम उसको भगवत गीता का सारांश कह रहे थे। अब हम देख रहे हैं, अभी हम कर्म योग प्रधान वाले अध्याय में है। उसमें से तीसरा अध्याय हम देख रहे हैं, इसका नाम ही है कर्मयोग। आखिर कर्मयोग का अर्थ क्या है? तो 2 शब्दों से ये मिलकर बना है, कर्म धन योग। तो योग का अर्थ, जैसे योग का हम अर्थ देखते हैं कि क्या होता है, जुड़ना, गणित में हम देखें तो जुड़ना। इसी प्रकार से अध्यात्म में भी योग का मतलब है जुड़ना। कर्म और योग का मतलब है कि अपने कर्मों के द्वारा हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। कर्मयोग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना है, उनकी सेवा करना है। नॉर्मली हमें यही लगता है, या हम देखते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, बंधन बन रहा है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब कार्य तो छोड़ नहीं सकते, कर्म तो हमें करने ही हैं अपने। लेकिन इन कर्मों को ऐसे कैसे किया जाए कि ये हम अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए ना करते हुए भगवान की सेवा के लिए करें, ताकि जो रियल पर्पस है हमारा वो कंप्लीट हो पाए, पूरा हो पाए। अभी कर्मों को पहले अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। एक तो होते हैं अच्छे कर्म, एक होते हैं बुरे कर्म, और एक और कर्म होते हैं अच्छे और बुरे के अलावा भी, वो है कृष्ण भावना भावित कर्म। अच्छे कर्म जब हम करते हैं, हमें पता है अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, या स्वर्ग जाने के लिए अच्छा कर्म करो, दान पुण्य करो। जितना अच्छा करेंगे उतना हमें अच्छा फल मिलेगा। और जो हम बुरा कर्म करते हैं तो उससे हमें नरक मिलेगा, है ना। हमें मतलब गलत काम करेंगे तो गलत फल मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि हम चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, फल तो दोनों के ही मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा कर्म करेंगे तो हमें फल नहीं मिल, मतलब हम मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अच्छा कर्म करके भी फल मिल रहा है, अच्छा फल मिल रहा है। और उस अच्छे फल को भोगने के लिए भी हमें कोई ना कोई बॉडी मिलेगी। फल मिला है तो फल को भोगना पड़ेगा, और फल को भोगने के लिए कोई ना कोई हमें योनि मिलेगी, कोई ना कोई शरीर मिलेगा, कोई कहीं ना कहीं हम जाएंगे, चाहे हम हायर प्लैनेट्स में जा रहे हैं चाहे हम स्वर्ग जा रहे हैं। वहां पर भी हमें वो अच्छे कर्मों का फल भोगने का मौका दिया जाएगा। तो इसका मतलब है अभी हम इधर ही फंसे हुए हैं, हम कर्म कर रहे हैं फल ले रहे हैं, कर्म कर रहे हैं फल ले रहे हैं, बार बार यही चलता रहेगा। अब सेम ऐसा ही है, बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म हम कर रहे हैं तो बुरा फल मिल रहा है, उसको भोगने के लिए भी हम नरक जा रहे हैं, तो वहां पे भी हमें कोई बॉडी मिल रही है और हम उसको भोग रहे हैं। तो हम फिर भी उसी में फंसे हुए हैं, कर्म कर रहे हैं फल भोग रहे हैं, कर्म कर रहे हैं फल भोग। तो दोनों ही प्रकार के कर्म करने से हम आखिर बाहर तो निकल ही नहीं पा रहे तो फिर हम बाहर निकलने के लिए क्या करें? हमें नहीं चाहिए ये सब, कि बार बार हमें बॉडी मिले, हमें कर्मों का फल भोगना पड़े। तो इसके लिए हम देखते हैं जो तीसरा कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म या आध्यात्मिक कर्म हम जिसे कह रहे हैं, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हम भगवान की सेवा में लगा दें, ये कृष्ण भावना भावित कर्म बन जाएगा। अपने फलों को भगवान को अर्पित कर देना। और जब हम ये करते हैं तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलता है, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी था कर्म करके वो हमने सब भगवान को अर्पित कर दिया। तो इसके बाद हमें कोई अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता, और हमें वो भोगने के लिए बार बार अलग अलग शरीर नहीं लेने पड़ते, बॉडी नहीं मिलती हमें, बल्कि हमें हर बार भगवान की सेवा मिलती है। अगर हमने भगवान की हमेशा सेवा की है तो हमें क्या मिलेगा? भगवान की सेवा ही मिलेगी।
बजाय कि अलग अलग बॉडी में घूमने की। अर्जुना उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्धि, बुद्धि का अर्थ क्या है कि यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए किस तरीके से हम इस जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएं, भक्ति करें, अगर आप सोच रहे हो कि यही श्रेष्ठ है तो आप फिर मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि युद्ध करो, है ना। जब भक्ति करनी है आपकी तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, आपको आपकी आपकी भक्ति के लिए मैं जंगल चला जाऊंगा, जंगल में रह के आराम से आपकी भक्ति करूंगा। फिर भी आप ये मुझे नहीं करने दे रहे, आप बोल रहे हो युद्ध करो, ऐसा क्यों है। व्यमाश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येने श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके विमाश्रित यानी कि अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अब भगवान ने बहुत सारी चीजें बता दी, कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग भी बता दिया, भक्ति योग भी बता दिया। अर्जुन बोल रहे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ अभी, बहुत सारे अनेक अर्थ मिक्स मिक्स जो है विमर्शित चीजें आपने बता दी मुझे। अब मैं इनमें से क्या करूं, मुझे और क्लियरली आप बताइए। श्री भगवानुवाच लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब अर्जुन बोले एकम वद, एक चीज अब बता रहे हैं। न कर्मणां मनारंभा नैष्कर्म्या पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक समस्या व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना कर करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, बुद्धि योग कह रहे हैं। तो अभी जो सन्यास की बात आ रही है कि मैं सब कुछ छोड़ के युद्ध नहीं करूंगा, या अर्जुन बोल रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि हम अपना कर्म नहीं करेंगे, हम सब कुछ छोड़ के बस चले जाएंगे जंगल में, सन्यास ले लेंगे, मतलब भगवान बता रहे हैं कि सन्यास लेने के लिए पहली स्टेज सन्यास लेना ही नहीं होता है। पहली स्टेज है हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, अपने हृदय को साफ कर ले। जब हम शुद्ध हो जाते हैं, हृदय हमारा विमल हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं, तब जाकर के हम सन्यास में जा सकते हैं। जब हमारे मन में कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है, जीरो हो गई है सारी इच्छाएं, तब हम सन्यास में जा सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ भक्ति है। भक्ति क्या है, उसको कोई भी कर सकता है। चाहे हम चाहे नॉनवेज खा रहे हैं, चाहे हमारे मन में कितने भी गलत गलत विचार हो, कितना भी हम गलत सोचते हो, चाहे हम किसी भी अवस्था में फंसे हुए हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो, कोई भी हो, वो भक्ति कर सकता है। भक्ति का जो प्रोसेस है वही शुद्ध करने वाला है। यानी कि भक्ति को जब करोगे तो साथ में शुद्ध हम होते रहेंगे, दवाई के समान। जैसे दवाई होती है, आप बीमार हो तो आप क्या करोगे, दवाई लोगे और दवाई लेते लेते रहोगे, धीरे धीरे आप वैसे ही ठीक होते रहोगे। तो सन्यास में क्या है कि पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, फिर आप सन्यास में जाओगे। लेकिन भक्ति में क्या है कि आप शुरू से ही भक्ति करोगे और भक्ति करते करते ही आपकी सारी गलत चीजें छूट जाएंगी, आप शुद्ध हो जाओगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पे मिथ्याचारी के बारे में भगवान बता रहे हैं। मिथ्याचारी कौन है, ऐसे ऐसे लोग जो है मिथ्याचारी हैं, जो अपने कर्मों को तो छोड़ दे रहे हैं। अभी वो सोचते हैं कि ठीक है अभी परेशान हो गए अपनी लाइफ से, हम तो छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, है ना, ऐसा वो बना लेते हैं। और सारी चीजों को छोड़ के चले गए, हम तो संन्यास ले लेंगे। लेकिन हम देखते हैं, जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे, हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो दिखने में सन्यासी लग रहे हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन वो सारी भौतिक सारी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं।
वो अलग अलग प्रकार के जो चीज नहीं लेनी चाहिए वो चीजों ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तम्बाकू या जो भी नशे की चीजें वो भी ले रहे हैं, और भौतिक चीजों को यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सामने से देख रहे हैं बहुत सारे मिथ्याचारी आज के टाइम पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जिनका बाहर से तो देखने में उन्होंने सारे काम छोड़ दिए भौतिक, लेकिन उनका मन कंट्रोल में नहीं है। मन हमेशा ही हमेशा उनका भौतिक चीजों का चिंतन करता रहता है। इसे हम कहते हैं मिथ्याचारी। और हमें मिथ्याचारी बनने से बचना चाहिए, मिथ्याचारी नहीं बनना कि बाहर से तो कर्म नहीं करना चाहते इसलिए कर्म छोड़ दिया, लेकिन मन में तो हमारा वही चल रहा है। तो सन्यास की जो प्रक्रिया है वो इससे आगे की है, यानी कि जब आपका मन भी शुद्ध हो गया तब आप सन्यास में जा सकते हो। ऐसे नहीं कि बाहर से देखने में तो आपने सब छोड़ दिया और अंदर से आप फिर भी सारी चीजों में लिप्त हो। तो मेन है कि हमारा मन से हम शुद्ध हो, सिर्फ बाहर से ही नहीं। अब एक कहानी के द्वारा, छोटी सी यहाँ पे कथा है, इसके द्वारा हम इसको समझते हैं क्यों ऐसा है कि मन को भी शुद्ध करना जरूरी है जब बाहर से कर रहे हैं सारी चीजें तब भी। तो यहाँ पे भरत महाराज जी एक है, इनकी कहानी सुनेंगी। तो इनको हम जड़ भरत भी कहते हैं। ये भरत अलग है ना, एक भरत और है जो जिनके बारे में हम काफी सुनते रहते हैं हमेशा से। वो अलग भरत है और ये अलग भरत है। तो भरत महाराज जी जो थे वो एक राजा थे पहले। बहुत बड़ा उनका राज्य है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है राज्य में। तो एक बार उनको ऐसा लगता है, ऐसा ख्याल आता है कि ठीक है अभी सारी चीजें मुझे लगता है मैंने कर लिया, राज्य अच्छे से संभाल लिया है। अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए और मुझे जंगल में जाके अपना पूरा टाइम जो है भगवान के उसमें देना चाहिए, अब भगवान को प्राप्त करने के लिए देना चाहिए। तो वो संन्यास लेके जंगल आ जाते हैं। वो रोज अपने सारे जो भी कर्म कांड है पूरा उसको फॉलो करते हैं, जो जो भी चीजें वो करते थे। यज्ञ करना है यहाँ पे, ध्यान लगाना है, जो भी चीजें सब कर रहे हैं, वेदों को पढ़ने। तो ऐसे ही जब वो सारी चीजें करते हैं तो एक दिन क्या है कि वो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं नदी के किनारे और वो ध्यान लगा रहे हैं। तभी उधर से वो देखते हैं सामने एक हिरन जो है वो दौड़ता हुआ जा रहा है, और हिरन के पीछे एक बाघ है जो उसको खाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। तो जो वो हिरन होता है वो एक बच्चे को पैदा करने वाला है, और वो नदी के सामने एक बच्चे को पैदा कर देता है और वो आगे भाग जाता है। तो बाघ जाता है और आगे चलकर उस हिरन को तो मार देता है। तो ये पूरा सीन जो है जड़ भरत जो है वो देखते हैं। तो वो उस छोटे से जो हिरन का बच्चा भी पैदा हुआ था उस बहुत ज्यादा उस पे दया आती है। तो वो जाते हैं उसको लेके आते हैं अपने आश्रम में अपनी कुटिया में। अब वो रोज उसका ख्याल रखने लगते हैं, उसको नहलाना, उसको खाना खिलाना है, उसको देखना है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी भक्ति के सारे काम रोक दे रहे हैं, वो बाकी सारे काम जैसे पहले करते थे, ध्यान लगा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन साथ में वो क्या कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रख रहे हैं, पर उनका जो मन है अब वो ज्यादा किस पे लगने लगा है, हिरन के बच्चे पे। यानी कि वो सारी चीजें कर रहे हैं बाहर से तो देखने में, लेकिन उनका जो मन है वो ये हमेशा यही सोच रहा है कि अरे अरे ये हिरन का बच्चा ये कहाँ होगा, अभी क्या कर रहा होगा, अभी खाना खाए कि नहीं खाया। तो अटैचमेंट उनकी उधर ही बन गई, उनका पूरा मन उधर ही शिफ्ट हो गया अभी। तो इसका क्या परिणाम होता है लास्ट में हम देखते हैं कि जब जड़ भरत की मृत्यु आती है, इनकी भरत महाराज की, तो मृत्यु के समय भी ये जो हिरन का बच्चा है ये इनको छोड़ के चला जाता है। इसी दुख के कारण वो, मतलब जब उनकी मृत्यु आती है उनको बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात का। और मृत्यु के समय भी ये भगवान के बारे में नहीं सोच पाते हैं, बल्कि ये क्या सोचते हैं, अरे वो हिरन का बच्चा, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप इनका जो नेक्स्ट जीवन है वो भी हिरन के बच्चे के रूप में ही मिल जाता है, जबकि वो सन्यास लेके क्यों आए थे, ताकि वो मुक्त हो पाए, ताकि उनको ये जन्म मृत्यु से बाहर निकल निकल जाए वो। लेकिन क्योंकि उनका मन उस हिरन के बच्चे में ही लगा रहा, तो उनको फिर अगले जो है जन्म में हिरन का बच्चा ही बनना पड़ता है, हिरन के रूप में ही जन्म लेना पड़ता है। तो जरूरी है कि हम क्या करें, मन से खुद को शुद्ध करें। यज्ञार्थकर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः ही कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जो भी हमारे कर्म है, भगवान यहाँ पे बता रहे कि उसको कैसे करो, भगवान को अर्पित करते हुए करो। इस तरीके से हमारे कोई भी बंधन नहीं बनेगा। यहाँ पर अभी जो शुरू में हमने बताया था, अच्छे और तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी कर्म करने वाले को वो बांध लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, क्यों है हम अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं हम लोग।
तो कर्मों के फलों को हमें रोकना पड़ेगा भोगना, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो उसका सबसे सही तरीका क्या है कि हम सारे के सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दें। इस तरीके से हम जो है बंधन से मुक्त हो पाएंगे। और किस तरीके से आप भगवान के लिए यहाँ पे एक पूरा जो वैदिक तरीके से भगवान को चीजें अर्पित की जाती थी उसका एग्जाम्पल देखिए, भगवान यहाँ पे बता रहे, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यो अन्न अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होती है, और वर्षा जो है वो यज्ञ करने से संपन्न होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो है हमारा वर्षा चक्र भी है। किस प्रकार से वर्षा होती है और कैसे हम भगवान को फल अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम सभी को ये खाना मिल रहा है ना। सारे के सारे लोगों को कर्म करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोगों को खाना चाहिए, खाना करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदों का ज्ञान जो है हमें मिला। वेदों में हमें बताया गया है कि हमारे नियत कर्म क्या क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। ये भगवान ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को सबसे पहले दिया था। तो ब्रह्मा जी से हमें यहाँ वेद मिल रहे हैं, और वेदों से हम क्या कर रहे हैं, पता चल रहा है हमें कि हमारे क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज है हमारी। वो ड्यूटीज, वो नियत कर्म हम अपना पूरा कर रहे हैं, अपने यज्ञ सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ये सारा हमें शास्त्रों से पता चल रहा है। जब हमने यज्ञ अपने कर्तव्य करते हैं, अपने यज्ञ करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, यहाँ पर फिर हमें वो वर्षा मिल रही है भगवान की कृपा से। और इसी वर्षा से हमें क्या मिल रहा है, अन्न मिल रहा है। अब ये जो अन्न है, इसको हम क्या करते हैं, भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। खाना खाने से पहले हम हमेशा भगवान को हमें भोग लगाना चाहिए। ये तरीका है यहाँ पर कि हम भगवान को कैसे अपनी सारी चीजें अर्पित करें। और क्यों करें? क्योंकि हम देखें अल्टीमेटली जो कि खाना हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, वो भगवान से मिला है। तो ये एक पूरा चक्र है। हमें वेदों से पता चला, कर्म अपनाने, ड्यूटीज पता चली, ड्यूटीज हमने की, हमें अन्न मिला, और अन्न हमने फिर भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये एक तरीका है ग्रेटिट्यूड शो करने का भगवान को, कि भगवान आपने मुझे अन्न दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपना भगवान को अर्पित करते हुए अपना कर्म करना चाहिए। यज्ञ शेष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्तात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी कि प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो अभी जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या है, वो भगवान भगवान ने हमें दिया है, तो उसके असली अधिकारी तो भगवान ही है, क्योंकि वो सारा का सारा अन्न जो है वो भगवान का ही है। भगवान से सारी चीजें आ रही हैं, तो सब चीजें भगवान की है। अब भगवान की सारी चीजें हमें वो प्रयोग करनी है अपने लिए। तो सिंपल सी बात है, हमें पूछ के करनी पड़ेगी। जब भी हम किसी की कोई भी चीज उपयोग करते हैं तो कैसे उपयोग की जाती है। अगर आप बिना पूछे किसी की गाड़ी, किसी का कोई भी सामान उठा के लेके जाओगी, तो क्या होगा, आपको सजा मिलेगी। वो पुलिस बुलाएंगे और आपको जेल में बंद कर देंगे कि आप बिना पूछे उनकी चीजें उठाते हो, सामान लेते हो। इसको चोरी बोलते हैं हम, है ना। लेकिन अगर आपको किसी का सामान यूज करना है तो सही तरीका क्या है, आप उससे परमिशन लोगे, आप उससे पूछोगे कि क्या मैं आपका ये सामान यूज कर सकता हूँ। वो आपको परमिशन देंगे, आप यूज कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी जितनी भी चीजें इस धरती में है, सारी की सारी चीजें भगवान की है। तो सही तरीका है, हम भगवान से परमिशन ले रहे हैं, यानी कि जब हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, यानी कि भगवान को हम वो अर्पित कर रहे हैं, भगवान ही आपका है। फिर हम उसको एक प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, भगवान के कृपा के रूप में ले रहे हैं, भगवान की उच्छिष्ट के रूप में ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज दे रहे तो वो पाप नहीं है, वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। अब हमने देखा कि हमें अपने मन शुद्ध करना है, हमें भगवान की भक्ति करना है, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है अपना, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें करेंगे कैसे? तो अभी चल रहा है कलयुग, और भगवान को पता है अच्छे से कलयुग के जो मनुष्य है वो कैसे हैं। ना तो ज्यादा हमारे पास बहुत तपस्या करने की इतनी क्षमता है, ना हमारे पास इतनी तेज तीव्र बुद्धि या याद करने की क्षमता है कि हम वही बहुत सारी चीजें याद कर लें। तो हमारी जो बॉडीली जो भी कंडीशन है, मेंटली जो भी कंडीशन है, वो सब भगवान जानते हैं। तो कलयुग के जीवों पे दया करके भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 500 550 साल पहले
चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, आते हैं अपने सभी पार्षदों के साथ, और हमें भगवान के नाम के बारे में बताते हैं, यानी कि नाम संकीर्तन कलयुग में करना है, इसकी महत्वता बताते हैं। तो जो संकीर्तन मूवमेंट चलाते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, वो भगवान कृष्ण जो है वो हम सभी कलयुग में कलयुग के सभी वासियों को भगवान के नाम की महिमा, या कलयुग में कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलोगे, ये बताने के लिए आए। तो सबसे इजी वे है कि हम भगवान के नाम का जप करें। हमें कोई बड़ी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने की जरूरत है, और इतने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चैंटिंग जो हम करते हैं, जप करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मंत्र बोलते हैं जिसे हम कहते हैं पंचतत्व मंत्र, जो इस तरीके से है: जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंचतत्व मंत्र हमारा है, जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु यानी कि बलराम जी हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, राधा और कृष्ण मिक्स रूप में भगवान आए थे, अद्वैत श्री अद्वैत है, गदाधर पंडित है, और शिवास मुनि। तो ये जो है पांच लोग हैं जो भगवान और भगवान के सारे पार्षद हैं, ये आए थे। इनका हम जब नाम लेते हैं, पहले हम इनको क्या कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, इनसे हेल्प ले रहे हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं नाम लेने से पहले। फिर उसके बाद हम नाम लेते हैं भगवान का, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरीके से हम क्या करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, यानी कि जप करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली जो हमारा हृदय है वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, और हमारे जो कर्म है वो हम भगवान से जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंटिंग कैसे की जाती है। आपको मैं चैंटिंग दिखाती हूँ कि कैसे माला पे हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जो हमने पंचतत्व मंत्र देखा, उसको हम, अगर आप सभी लोगों के पास अगर आप कोई भी जप करते हैं पहले से तो माला होगी, नहीं होगी तो आप परचेज कर सकते हैं। जब आप माला देखोगे तो माला में इसको हम कहते हैं कृष्ण मन का, जो सबसे शुरू में है। तो हमें कैसे माला को पकड़ना है, हमारी जो बीच की उंगली है और अंगूठा है, इससे ही हमें माला को पकड़ना होता है। इस उंगली से माला को टच नहीं करते, क्योंकि ये उंगली जो है हमें क्या दिखा रही है, हम करते हैं ना कि तेरा मेरा, तू और मैं के बारे में हम इसको यूज करते हैं, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं चैंटिंग में। अहंकार को प्रदर्शित कर रही है ये उंगली। तो हम यहाँ पर इस वाली बीट को पकड़ेंगे सबसे पहले, अंगूठे और बीच की उंगली की हेल्प से। इसमें हम बोलेंगे अपना पंचतत्व मंत्र जो हमने बोला: श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे वाले मन के पे जाएंगे, उसमें से हम भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे: हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, माला को हम पीछे करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम पूरी माला करेंगे और हम लास्ट में पहुंच जाएंगे चैंटिंग करते करते इस तरीके से, तो यहाँ पर जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें ऐसे नहीं कि यहाँ से फिर कृष्ण मन के पे आगे, ऐसा नहीं करना है, या इसको लांग के आगे चले गए, ऐसा नहीं करना है। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो हमको जो लास्ट में होती है उसको फर्स्ट बना देना है, यानी कि इसको घुमा देना है। तो जैसे हम लास्ट में पहुंचेंगे हम देखिए कि माला उठा के घुमा दे। इस तरीके से हम जो है अपना चैंटिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैंटिंग जो मैंने बताई अभी कैसे की जाती है, उसमें अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम। अब भगवान के तो इतने सारे नाम हैं, क्यों हम भगवान का यही नाम ले, हम तो कोई और नाम भी ले सकते हैं, ये भी हमारे माइंड में रहता है, डाउट रहता है। और जब ही क्यों करें, कौन बोल रहा है,
एक तो भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं, अभी 10वें अध्याय में भी हम देखेंगे भगवान क्या बोलेंगे, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी कि जितने भी यज्ञ हैं उनमें से मैं जप यज्ञ हूँ। और जो कलयुग है उसके लिए जप यज्ञ ही बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और तब भी उन्होंने क्या बोला, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलय नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। यानी कि कलयुग में केवल और केवल हरि का नाम यही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तीन तीन बार वो बोल रहे, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। जब हम मूवीज में देखते हैं ना हम लोग, कि अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया, हीरोइन को किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो वो तीन तीन बार रिपीट चलता है। या कोई एक महत्वपूर्ण डायलॉग है तो उसको तीन तीन बार बताया जाता है। जब भी कोई महत्वपूर्ण चीज होती है उसको तीन तीन बार रिपीट किया जाता है। ये यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, भगवान तीन तीन बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कले नास्ते व गतिरंता, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा, यही एकमात्र उपाय है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एक एक उपनिषद है, कली सहस्त्र उपनिषद, जिसमें जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी और नारद मुनि की उसमें वार्तालाप चलती है। तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम, न त पर तर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो वो बोल रहे हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इति षोडश नाम नाम, ये जो 16 नाम है, यही जो है कलयुग में एकमात्र हमारा सहारा है। न त परतर उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान मार दिया। सारे वेदों के वेद कहाँ से आ रहे हैं, मतलब सबसे पहले आदि गुरु के रूप में कौन वेदों को लेके आ रहा है, ब्रह्मा जी लेके आ रहे हैं। और ब्रह्मा जी जो सारे वेदों को अच्छे से जानते हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने सारे वेद छान मार दिए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इसके अलावा। इसके अलावा कोई और अच्छा उपाय है ही नहीं कलयुग के लिए। हमारे पास तो एक ही बुद्धि है, ब्रह्मा जी के पास तो चार चार सिर हैं, उनके पास ज्यादा बुद्धि है हमसे, वो हमें बोल रहे हैं ना। तो सारे वेदों को हम देख रहे हैं, तो हर जगह से हमें ये पता चल रहा है कि कलयुग में नाम लेना है, और कौन सा नाम लेना है ये भी वो बता रहे हैं कली सहस्त्र उपनिषद में। अब आगे हम देखते हैं ये भी हमने देख लिया कि भगवान का नाम लेना कैसे लेना है। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। तो हम देखते हैं कि जो जो भी लोग हाईलाइटेड पोजीशंस पे हैं, बड़ी पोजीशन पे हैं, जो रोल रोल मॉडल का काम कर रहे हैं, सब लोगों की नजरें जिन पे, जैसा जैसा वो करते सब लोग वैसा करते हैं। अब अपने आसपास देख सकते हैं, अभी आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा रोल मॉडल्स हम सेलिब्रिटीज को बना देते हैं, एक्टर्स को बना देते हैं। एक्टर्स जैसा कर रहा है, भी कोई कटिंग चली है मान लीजिए, गजनी कटिंग चली है तो सब गजनी बन जाएंगे। अभी लंबे बालों का फैशन आएगा तो सब लंबे बाल। अभी फैशन आए, फटी जीन्स का फैशन आता है तो सब फटी जीन्स। अगर हमारा कोई जो है फेवरेट हीरो है और वो कुछ पर्टिकुलर अजीबोगरीब फैशन कर रहा है, तो सारी की सारी भीड़ वही करेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा रोल मॉडल बन चुका है, और जो जो वो कर रहा है वो हम कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जो लीडरशिप में है या जो हाईलाइट पोजीशन पे है, वो जैसा जैसा कर रहे हैं वो सब हम करते रहते हैं। हमें अपना रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। इस श्लोक से हमें क्या मिल रहा है, दो चीजें। एक तो ये कि हमें खुद भी एक अच्छा रोल मॉडल बनना है, और दूसरा ये कि हमें सोच समझ के अपना कोई भी रोल मॉडल चूज करना है। ऐसे नहीं कि बस भेड़ चाल किसी को भी हमने फॉलो कर लिया और जैसा जैसा वो कर रहे हैं हम वैसा ऐसा करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं। सोच समझ के हमें कैसे इंसान को जो है अपना रोल मॉडल चुनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो भी वो कार्य कर रहा है, क्या वो सही तरीके से कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार कर रहा है ना, धर्म के रास्ते पे चल रहा है नहीं चल रहा है, सही तरीके से अपने कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भगवान से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम चीजें देखते हुए अपना रोल मॉडल चूज कर सकते हैं। आजकल ये तो बहुत चलता है ना फॉलो करना, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हम फॉलो करते रहते हैं किसी को भी। अपनी हम सभी देख सकते हैं अपनी लिस्ट को, किस किस को हमने फॉलो किया है, कितने और क्यों फॉलो किया है, किसी को भी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं।
कोई उसका एक अर्थ होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जिनका आचरण अच्छा हो, और खुद भी हमें अपना आचरण अच्छा रखना है, ताकि कोई भी जो हमें फॉलो कर रहा हो, एक अच्छा मैसेज जाए और सारे के सारे जो है संपूर्ण विश्व जो है उसका अनुसरण करेगा, तो अच्छे से वो सारे के सारे लोग अच्छे बन पाए। अब कोई बोलेगा कि हमें कौन रोल मॉडल मानेगा, तो सिंपल सी बात है, भले ही हो सकता है कि हम बहुत बड़े लेवल पे किसी को नहीं किसी के रोल मॉडल नहीं बन रहे, लेकिन अपने घर में भी हम एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। माता पिता है तो वो अपने बच्चों के लिए, हमारे छोटी भाई बड़े भाई बहन हम हैं तो हमारे छोटे भाई बहन के लिए, जैसा जैसा हम रहेंगे हमें देखते देखते तो सारे लोग वैसे रहते हैं। तो हमें जो है अपना आचरण अच्छा करना चाहिए, और एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए, एक अच्छा जो है नेता भी बनना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा जो होती है वो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये जो जितने भी हमारे कर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जितने भी कर्म है वो कैसे हो रहे हैं, प्रकृति के तीन गुण, इन तीनों गुणों के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अ, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के बारे में। तो जो ज्ञान योग वाले चैप्टर है लास्ट के छह, वो सारे के सारे मोस्टली इसी के बारे में डीपली हम उसको समझेंगे। बट अभी यहाँ पर हम बता रहे तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो भी काम हो रहे हैं इसके द्वारा हो रहे हैं, इसी इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। या तो ज्यादा सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, तमोगुण, या फिर मिक्स भी हो सकते हैं, सारी चीजें इसी से चल रही है। लेकिन जो जीवात्मा है वो क्या सोचती है, वो खुद को कर्ता मानती है कि मैंने किया है, ये तो मैंने किया है। हमेशा हमें क्रेडिट चाहिए, हमेशा हमें ये चाहिए कि मैंने ये काम किया है, सबको पता चले मैं हूं करता, तो मैंने बनाया है, मैंने किया है। तो ये अहंकार हमारे अंदर आ जाता है, जीवात्मा के अंदर आ जाता है। इसके कारण जो है वो मोहग्रस्त हो जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अब आगे अर्जुन कह रहे हैं, हे वृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो भगवान से क्या पूछ रहे हैं अर्जुन की, मनुष्य ना, हम नहीं चाहते कि हम पाप कर्म करें, गलत काम करें, लेकिन नहीं चाह रहे फिर भी हम गलत काम कर देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती हमसे वो काम करवा रहा है। ये हम सबका ही क्वेश्चन है ना, अर्जुन तो हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो जो हमारी जीवात्मा है, हमारी जो आत्मा है, वो तीन प्रकार से हमारे काम भावना से ढकी हुई रहती है। तो एक्चुअली जो प्रेरित कर रहा है हमें गलत काम करने के लिए, वो काम भावना ही है। और ये काम भावना तीन प्रकार से है, तीन स्टेजेस में है हम कह सकते हैं। तो अभी हमारी जो आत्मा है उसके बाहर सबसे पहला हम देखते हैं अग्नि धुएं से। अभी अग्नि जो है वो धुआं जो है वो अग्नि को पूरा ढक देता है, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि वहां पर अग्नि मौजूद है, उसका आभास हमें है, गर्माहट हमें मिल रही है, हमें वो भले ही बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन धुआं वहां पर है तो हमें पता चलता है कि अग्नि भी जरूर वहां पर है। ये पहली स्टेज है जहां पर क्या है, हमारी आत्मा जो है वो इस प्रकार से काम भावना से ढकी हुई है, जहां पर धुएं धुएं के तरीके से ढकी हुई है, लेकिन हमें आत्मा का आभास है। तो ये कैसा है, थोड़ा कम, यानी कि कम है काम भावना वहां पे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जो काम भावना है वो थोड़ा बहुत प्रेरित करेगी मनुष्य को, लेकिन उसको हम हरा सकते हैं आसानी से, जल्दी हरा सकते हैं उसको। तो हम देखते हैं कई सारे लोग जो है गलत काम जल्दी छोड़ देते हैं करना, या अगर गलत ख्याल उनके मन में आ भी रहा है तो वो एकदम से उसको हरा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जो जीवात्मा है उसके बाहर जो काम की परत चढ़ी हुई है वो अभी बहुत हल्की है, तो वो एकदम जल्दी से उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा जो स्टेज है वो कैसा है, जैसे कि दर्पण पे धूल, अब वो थोड़ा धुएं से ज्यादा है। जब दर्पण पे धूल लगी हुई है तो हम उसमें बिल्कुल अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन उसको साफ करना थोड़ा इजी है, हम साफ करेंगे उसके बाद हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो दूसरी स्टेज ये हो सकती है कि किसी की जो आत्मा है वो, उसके बाहर जो काम की परतें हैं वो इतनी लगी हुई है, जैसे कि दर्पण पे धूल इतना लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट जो है वो जैसे भ्रूण जो है गर्भाशय से आवृत रहता है,
तो कैसे रह, जो भ्रूण है वो गर्भाशय से आवृत रहता है, हम उसको नहीं देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। और बहुत ज्यादा इतने बोल सकते हैं कि बिल्कुल ढका हुआ है, जहाँ पे हिलने की भी स्थिति नहीं है उसको, किसी भी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा है पूरा, इतना ज्यादा वो बिल्कुल ढका हुआ है भ्रूण जो है गर्भाशय से। तो ये तीसरी स्थिति है, यानी कि जब आत्मा जो है बहुत ज्यादा काम की परतों से लिपटी हुई है, तो उसकी ये स्थिति होगी। और टाइम लगेगा, इन दोनों दर्पण से और धुएं से ज्यादा टाइम लगेगा उसको। और काम की परत क्योंकि ज्यादा है, तो वो जो है काम, कोई भी गलत काम करने के लिए प्रेरित हो रहा है, और उसको उस चीज को हराने के लिए टाइम लगेगा। तो ये हमने देखा, तो हम जो गलत काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आज ही ये गलत काम मैं कर रही हूँ, आज ही हुआ मेरे साथ, नहीं। पता नहीं कब कब से, कितने कितने जन्मों से तो हम सेम काम ही कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के कार्य तो हर योनि में होते हैं, चाहे हम कुत्ता बने, चाहे गधा बने, चाहे चिड़िया बनो, चाहे सांप बनो, चाहे कोई भी योनि में चले जाए हम, सारी की सारी योनियों में सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य होते ही होते हैं। तो कितने कितने जन्मों से तो हम भटक रहे होंगे, और हर योनि में हम सेम काम कर रहे हैं। हर योनि में हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के काम कर रहे हैं। तो ये परत आज की नहीं लगी हुई है, पता नहीं कितने 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 जन्मों से लगी हुई है। अब इसको हटाना है, जितना हम इसको हटाते जाएंगे, साफ करते जाएंगे, तब जा करके जो आत्मा है, जो रियल स्वरूप है हमारा, वो रिवील हो जाएगा। और जब वो रिवील होगा तो भगवान से अपना कनेक्शन बना पाएंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक दिया है जिसको हम कहते हैं शिक्षाष्टकम। उसमें पहला ही श्लोक आता है, चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि अपनी चेतना को, इसका मार्जन करो, अपनी चेतना का मार्जन करो, इसको मांजो। जैसे बर्तन होता है ना, बहुत काला बर्तन है, को मांजोगे 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 तो वो क्या हो जाएगा, एकदम चमक जाएगा, साफ हो जाएगा, चमकने लगेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा भी है, जिसके बाहर काम की परतें लगी हुई है। इसको मांजना है, मांजना है, मांजना है, और एक दिन क्या होगा, ये बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी, चमक जाएगी, इसका रियल स्वरूप बाहर आ जाएगा। अब मांजना कैसे है, यही क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। मांजने के लिए अभी बताया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान का नाम लेना है। इससे ही हमारी जो काम की परत है वो हटेगी, और हम जो है गलत कार्य करने से बच पाएंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतिर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाले यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं, और बाद में जो बुद्धि है, सेम इस होता है। कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, वो आपकी वॉइस कट रही थी आई थिंक। आप सभी लोगों में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप चैट बॉक्स में लिख मे सकते बी माता जी, मे बी मेरी नेटवर्क इशू है थी। हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक बार कंफर्म करते हैं डिवोटीज से। अगर आप लोगों को भी, माता जी को अगर प्रॉब्लम हो रही है जो सेम आप लोगों के साथ भी हो रही है, अगर वॉइस में कुछ भी गड़बड़ लगता है स्क्रीन में, तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, है ना, जिससे पता चल पाए और आप लोग मिस ना करो कुछ भी, मैं अपना नेटवर्क ठीक कर लूँ। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अ, अभी ये हमें पता चल गया हमारा दुश्मन कौन है। ये काम भावना हमारा दुश्मन है, लस्ट हमारा दुश्मन है। हमने देख लिया इसको हराना भी है, और कैसे हराना है वो भी हमें पता चल गया। अब हमें ये तो पता चलना चाहिए कि जो हमारा दुश्मन है वो कहाँ पर है आखिर, स्थिति पता चलनी चाहिए उसकी, जिससे हमें लड़ना है। शुरू में ही हमने ये देख लिया था, अर्जुन ने बोला दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, जिनसे लड़ना है उनको देखूं तो सही, मुझे कौन कौन लड़ने आया, कहाँ है, कैसी स्थिति है। वैसे ही अभी इसको हमें हराना है, तो हमें अपने दुश्मन की स्थिति को जानना पड़ेगा। तो ये जो काम भावना है, तीन जगह पे, इंद्रिया, मन और बुद्धि, यहाँ पर इसका निवास स्थान है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है।
तो वास्तव में ये जो सारा काम हो रहा है, इंद्रियां कर रही है, इंद्रियां जो है कोई भी चीज को देख रही है, सुन रही है, जिससे इच्छा उत्पन्न हो रही है। मन क्या कर रहा है, उसको काम करने के लिए और प्रेरित कर रहा है। तो इस तरीके से, और बुद्धि जो है अपना, जो है सोचने समझने की क्षमता जब खो देती है, तो वो क्या कर रही है, उस काम करने को अप्रूव कर दे रहा है कि ठीक है तुम ये काम करो, और जब कर दे रहे हैं ये सारा काम, जबकि हम देख रहे हैं कि ये सारा काम जो है इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अब आत्मा क्या करती है, जो भी काम हो रहा है उसका सारा जो चीज है वो आत्मा को ही भुगतना पड़ रहा है। आत्मा को लगता है कि मैं भी ये शरीर ही हूँ, और शरीर से जो भी चीज उसको मिल रही है उसका उसको मजा आने लगता है, वो इंद्रिय भोग का सुख आनंद लेने लगता है, और उसको लत पड़ जाती है। इसके कारण ही क्या हो रहा है, आत्मा का ही तो पतन हो रहा है लास्ट में। आत्मा क्या कर रही है, निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ रहा है। यहाँ पे हम एक चित्र के द्वारा यहाँ पे इसको समझेंगे, शास्त्रों में कैसे बताया गया है। 5 घोड़ों से कंपेयर किया गया है हमारी पांचों इंद्रियों को। ये एक रथ है, ये जो पांचों घोड़े हैं ये हमारी 5 ही इंद्रियों को जो है क्या कर रही है, सेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये रस्सी है, जो घोड़ों को बंधी हुई है, ये मन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ये सारथी है जो चला रहा है, ये बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रथ को सही दिशा में जाने के लिए ये चाहिए कि ये जो घोड़े हैं वो सही सही चले। अगर ये घोड़े इधर उधर जाते हैं, थोड़ा भटकते हैं, तो बुद्धि को चाहिए कि मन वाली रस्सी से खींच करके इन घोड़ों को सही रास्ते पे लाए, सही रास्ता दिखाए। पर अगर ये क्या हुआ, घोड़े इधर उधर बहुत तेजी से भागे, और बुद्धि ने ये मन रूपी रस्सी जो है थोड़ी सी ढीली छोड़ी, तो क्या होगा, इधर उधर भागेंगे सारे, कोई घोड़ा उधर भाग जाएगा, कोई घोड़ा इधर भागेगा, और अपने जगह पे हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, रथ का मतलब गिर जाएगा, और ये सारा का सारा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, इसको, जो रथ में बैठा है, आत्मा, है ना। इसको ही लास्ट में एक्सीडेंट होगा तो जो बैठा हुआ है उसी को नुकसान होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे ये सारे के सारे घोड़े, और ये पूरा का पूरा जो चित्र है हमारे सेंसेस को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, मन बुद्धि को इतना शार्प बनाए, बुद्धि को इतना शार्प बनाए कि वो इस मन रूपी रस्सी को कंट्रोल करने के लिए पूरा सशक्त हो पाए, सबल हो पाए। उसके पास इतना ज्यादा पावर हो कि वो मन को कंट्रोल अच्छे से कर पा रहा है। और जब मन लगाम जब टाइट रहेगी, मन जब टाइट रहेगा, तो इंद्रियां भी सही हो पाएंगी। अब सोचेंगे कि बुद्धि को कैसे हम शार्प बनाएं। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम शास्त्रों को पढ़ें। शास्त्रों को पढ़ करके हम अपनी बुद्धि को अच्छे से शार्प बना सकते हैं। कैसे हम इसको भगवान की सेवा में लगाना है ये हम जान सकते हैं। फिर क्या होगा, अगर हमारी इंद्रियां इधर उधर हम भटकती है, तो हम क्या कर पाएंगे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे। और मन इंद्रियों को भी हमने क्या करना चाहिए, आगे हम देखेंगे कैसे हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा, किसी का हैंड रेज है? जी, विनीता माता जी, विनीत प्रभु जी, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्ण। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लास्ट में ले सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे जो मानसिक स्तर है उनके अलग अलग स्तर बताए गए हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दैहिक स्तर है कि बॉडीली प्लेटफॉर्म। ये सबसे नीचे वाला प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी मनुष्य रहता है, जहां पर हम सारी की सारी चीजें केवल और केवल अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। आत्मा तो भूल ही गए, आत्मा तो कुछ है ही नहीं, हम बॉडी है। और बॉडी को जो अच्छा लगेगा, इस बॉडी को जो आनंद मिलेगा जो काम करने में, वो हम करेंगे। अब भले ही वो हमारे मेंटल या स्पिरिचुअल, हरे कृष्ण, अगर वो हमारी, भले ही वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए या स्पिरिचुअली वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, बॉडी को सुख मिल रहा है तो हम करेंगे। ये सबसे निम्न स्तर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो इससे थोड़ा ऊपर है, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे इंद्रिय स्तर, यानी कि इंद्रियों के स्तर पर काम कर रहे हैं हम। इसके ऊपर जो है नेक्स्ट आता है, उसको हम कहते हैं मानसिक स्तर, जहां पर हम बुद्धि का प्रयोग अपने मानसिक स्तर पे आ गए हैं, जहां पर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ नया सीख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई गाना गा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो थोड़ा वो और ऊपर उठ गया है मन और इंद्रियों की स्थिति से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर है प्रज्ञात्मक स्तर, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। इंटेलेक्चुअल जो प्लेटफॉर्म है, इस पे क्या होता है कि क्वेश्चन हम करते हैं, मैं कौन हूँ, आखिर ये सब दुख क्यों हो रहा है सबको, आखिर मेरा पर्पस क्या है जन्म लेने का, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है।
इस टाइप के क्वेश्चंस जब हमें आते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है। और इसके भी ऊपर सबसे ऊपर जो स्तर आता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म क्या है? अभी प्रज्ञात्मक स्तर पे हमने तो क्वेश्चन पूछे थे, जब इन क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाता है और हम भगवान के साथ अपने संबंध को बना पाते हैं तो हम आध्यात्मिक स्तर में पहुंच जाते हैं, जहां पर क्या है, आनंद ही आनंद है। तो सबसे निम्न स्तर है और धीरे 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 हम देख रहे हैं सबसे उच्च स्तर है। तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, अपने निम्न स्तर से ऊपर उठ करके इस स्तर तक हमें आने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो प्रारंभ में ही भगवान कह रहे क्या करना है, इंद्रियों को वश में करो। इस प्रकार हे महाबाहुर, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान बता रही है जो काम है ये हमारा शत्रु है, इसको जीतो। तुम कैसे जीतोगे? बुद्धि क्या करो, कृष्ण भावनामृत बनाओ। भगवान भगवान की सेवा में जब लगाओगे तो बुद्धि शार्प बनेगी, और बुद्धि शार्प बनेगी तो हम इंद्रियों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। काम रूपी जो शत्रु है इसको हम, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो शुरू में ही हमें क्या करना चाहिए, कल के चैप्टर में भी हमने देखा था, शुरू में ही हम गलत काम करने से रुक सकते हैं, है ना। अपनी इंद्रियों को रोक दो, गलत चीजें देखो ही मत। देखोगे ही नहीं तो आपको बार बार उसका चिंतन नहीं करोगे और ना ही आपका पतन होगा। तो ये था आज का तीसरा जो अध्याय है, इसके की पॉइंट्स हम देखेंगे। पहले हमने देखा वैराग्य या कर्म। अर्जुन ने बोला कि वैराग्य करूं या अपने कर्म करूं, एक चीज बताइए, एक कम वध है ना। फिर भगवान बताते हैं कि जो निष्काम कर्म योग है ये ज्ञान योग से ज्यादा श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मा, निष्काम कर्म योग का अर्थ क्या है, जब हम अपने कर्म तो कर रहे हैं पर वो कर्म हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है निष्काम कर्म योग। तो ये ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान योग में भी हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बंधन का ही कारण वो हमारे लिए बन रहा है। ज्ञान से हमें पता चल रहा है अच्छे कर्म करो, या कर्म कांडों के बारे में हमें पता चल रहा है, तो वो सब करने के बाद भी हमें कोई ना कोई फल मिल रहा है। तो ये सब से अच्छा है कि हम क्या करें, निष्काम कर्म योग, भगवान की सेवा के लिए कर्म करें। नेक्स्ट हमने देखा कि कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे जाना है। उसके बाद जिसमें हम प्रवृत्तितम चक्र हम देख रहे थे। तो कर्म कांड क्या है, यज्ञ वगैरह हम कर रहे हैं, कोई ना कोई सेक्रीफाइस जो हम दे रहे हैं अपना, है ना, वो कर्म कांड था। लेकिन कर्म योग तक हम कैसे गए, जो हमें भोजन मिला भगवान की कृपा से, शास्त्रों से जो हमें पता चला कि ये हमारी ड्यूटीज हमें करनी है, ड्यूटीज की। उसके बाद हमें पता चला ये तो शास्त्रों से ही पता चला है, खाना जो हमें मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो लास्ट में हम उसको भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं, ये कर्म योग। तो हमने देखा कैसे हम कर्म कांड से कर्म योग तक जा सकते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं कि यदि यद आचरति श्रेष्ठा, एक अच्छा रोल मॉडल बनो और एग्जाम्पल सेट करो सबके लिए, है ना। पांचवा, हम सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारा है उसके बारे में हमने देखा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और उसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता का ये तीसरा जो अध्याय है, निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिया मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मनों से प्रभावित हुए बिना अपने को शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो निर्विशेष शून्यवाद को हमें चरम लक्ष्य नहीं मानना है। वो हमने दूसरे अध्याय में देख लिया था कि अ, भगवान भगवत प्राप्ति के 3 चरण हैं। तो जो लाइट है, जो जिसमें हम बोले भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान लाइट है, वो चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य हमने देखा था कि किस तरीके से भगवान एक पर्सनैलिटी है,
पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान का बॉडी है, श्याम सुंदर रूप है। और उस रूप के साथ हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध भगवान के साथ एक सेवक का है, हम भगवान के दास है, भगवान के सेवक है। इस तरीके से समझते हुए भगवान की सेवा में हमें लगना है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम खुद को स्वामी मानने लगते हैं। सारी प्रॉब्लम इसी से शुरू हो रही है पूरी दुनिया में। एक छोटे से कोई दो दो भाई है, वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे लड़ रहे, एक बोल रहा है मेरा है, एक बोल रहा है मैं हूँ स्वामी, दूसरा बोल रहा है मैं हूँ स्वामी। दो देश लड़ रहे हैं एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, एक बोल रहा है मैं हूँ स्वामी, दूसरा बोल रहा है मैं हूँ स्वामी। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रॉब्लम शुरू हो रही है जो हम खुद को स्वामी मान रहे हैं। और प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हम गलत चीज मान रहे हैं, हम स्वामी है नहीं, हम सेवक है। स्वामी भगवान है, पर हम खुद को स्वामी मानते हैं, खुद को कर्ता मान रहे हैं कि मैं हूँ कर्ता, मैं ही स्वामी हूँ। और यहाँ से जो है हम क्या करते हैं फिर, जो भौतिक जगत है उससे अब खुद को वहां से जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, बद्ध हो जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में हमने मुख्यतः इसका क्या सारांश है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हरे कृष्णा। आज का अध्याय कंप्लीट हुआ। आप लोगों की कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। आपका हैंड रेस है विनीत प्रभु जी, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। हेलो मैम। जी जी। हाँ, ये कह रहा था मैम कि अच्छा अपन जो भी गलत काम करते हैं या फिर जो गलत काम करते हैं वो ज्यादा सक्सेस होते हैं, जो भले से सच बोलते हैं या फिर ईमानदारी से चलते हैं तो उनसे उनका तो कोई सक्सेस ही नहीं होता। मतलब आज की दुनिया तो ऐसी है ना थोड़ी सी। हम्म हम्म। ऐसे हम तो कर रहे हैं, तैयारी कर रहा हूँ अभी फिजिकल की, गवर्नमेंट जॉब की तो 10-12 हो 7-8 साल हो गए। बहुत से क्या फर्जी लगा के हो गए, ऐसे बन गए उसमें। फिर ऐसा हाँ लगता है कि वो और काम मत करो, पढ़ाई होता तो है नहीं है कुछ। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे ये हम देखते हैं आजकल के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है। तो अभी जो पर्टिकुलरली टाइम चल रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि इसने तो कुछ पैसे वैसे दिए, इसकी जॉब लग गई, और मैं तो ईमानदारी कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, तो मेरे को नहीं मिला। हम सिर्फ इस टाइम पीरियड में देख रहे हैं, आगे पीछे हम देख नहीं रहे ना। अब जो उसने गलत काम किया उसको क्या फल मिलने वाला है, हम हमें नहीं पता। हम देख आगे अगर हम रहे तो हम देख सकते हैं। या फिर पीछे की लाइफ में मैं क्या पता कुछ ऐसा करके आई हूँ कि मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है सक्सेसफुल होने में, हो सकता है ना। तो ये थोड़ा आगे मैंने पीछे मैं, की। हाँ मैं, जी। हाँ मैंने भी बेकार बुरे कर्म किए थे थोड़े ऐसे 10-12 साल, इसलिए थोड़ा सा। लेकिन हमने कितने भी बुरे कर्म किए हो, भगवान की शरण में अगर हम आ जाते हैं, तो अभी बोला भगवान ने कि जो काम भावना यानी कि जो हमारे आत्मा के बाहर गलत कर्मों की परतें लगी हुई है, वो सब हट जाएंगी। तो और जहां भगवान होते हैं, पहले अध्याय में हमने देखा जहां पर भगवान होते हैं वहां पर ही जो है ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, माँ सीता जो है विजय की देवी, वो भी रहती हैं। तो भगवान अगर हमारे साथ है तो हमें कभी भी हमारी हार नहीं होगी। तो सही तरीका है कि हम भगवान की शरण में रहें और शास्त्रों के अनुसार हम अपना कर्म करें। तो हम सिर्फ एक छोटा टाइम पीरियड देखकर कोई चीज जज ना करें, है ना। आगे पीछे भगवान सब देख रहे हैं। और हम यहाँ की जेल से बच सकते हैं शायद, यहाँ के जेल से हम बच सकते हैं, लेकिन भगवान के जेल से कोई नहीं बच सकता। तो जो गलत कर्म कर रहा है उसको फल जरूर मिलता है, भले ही हमारे आंखों के सामने नहीं मिल रहा, लेकिन जहां भी मिलेगा भगवान सारी चीजें देखते हैं ना। इसके बारे में अगर हमें आगे चर्चा करनी हो तो और भी हम चर्चा कर सकते हैं। कल के चैप्टर में भी मैं बताऊंगी आप लोगों को।
हरे कृष्णा। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न है शायद। अभी हम अपनी मीटिंग ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण एवरीवन।